तो अब हम चलते हैं, इंटर होते हैं अंदर की तरफ। तो जैसे ही हम लोग इंटर होते हैं अंदर की तरफ तो हमें यहाँ पे मिल जाता है एक सिटिंग एरिया इसका। जैसे ही हम लोग मास्टर बेडरूम में आते हैं तो हमें एक किंग साइज़ का बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन में हमें मिलता है बेड। ऐसे एक बड़ी खूबसूरत किस्म की पेंटिंग लगी हुई है। और अगर आप लोग इसकी फॉल सीलिंग देखें तो उसका डिज़ाइन इंतहाई खूबसूरत किस्म का है। और बीच में हमें मिल जाता है एक शैंडलर। तो जैसे ही हम लोग ऊपर वाले यूनिट की तरफ आते हैं तो हमारे सामने आ जाता है इसका सिटिंग एरिया। अगर हम लोग इसके ओवरऑल फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो ये वो स्टोन है जिसका यूज़ किया गया है इसके फ्रंट एलिवेशन पे, जो कि इंतहाई खूबसूरत लग रहा है। और इंस्टॉलमेंट पे भी ये विला जो है वो इजीली अवेलेबल है। तो जो अगर हम लोग प्राइस की बात करें इस विला की, इस खूबसूरत किस्म के घर की। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं आया हूँ फैसल हिल ब्लॉक 3 में और बड़ी प्राइम लोकेशन की ये जगह है। बड़ा प्राइम लोकेशन का ये जो एरिया है वो है 700-800 की सीरीज़ है। और आपको कुछ विलाज हैं वो विज़िट करवाने हैं। एक मॉडल विला है और ये फुली फर्निश्ड है, ये आपको विज़िट करवाना है। और मज़ेदार बात यह है कि इजी इंस्टॉलमेंट में भी अवेलेबल है। अगर आप लाइन में देखें तो आपको ये विलाज हैं वो तैयार मिलेंगे, लाइन में ये तैयार हो रहे हैं। और ये प्राइम लोकेशन है ब्लॉक सी की। ये इस टाइम हम लोग मेन बुलेवार्ड पर खड़े हुए हैं, मेन डबल रोड पर खड़े हुए हैं ब्लॉक सी की। अगर आप मेरी बैक साइड पे देखें तो सामने ये मार्गला व्यू है। ये हमें सीधा जा रहा है मल्टी गार्डन ब्लॉक जी की तरफ। तो बिना टाइम जाए कि सीधा चलते हैं हम लोग विला के अंदर और उसकी बनाते हैं एक प्यारी सी वीडियो। और आपके साथ मैं इसकी डिटेल है वो शेयर करूँगा। और अंदर जाने से पहले काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और वीडियो को शेयर कर लिया करें। डायमेंशन की बात करें तो 25x50 इसकी डायमेंशन है। अगर हम लोग इसके फ्रंट एलिवेशन की बात करते हैं तो ये मॉडर्न डिज़ाइनर विला हाउस है और बड़ा ही खूबसूरत इसका जो है फ्रंट एलिवेशन है। फ्रंट एलिवेशन में एक बड़ा हमें बड़ी बालकनी और एक टेरेस मिल जाता है। और अगर हम लोग बाहर एरिया की बात करें तो ये मेन डबल रोड है। उसके अलावा अगर हम लोग इसके ड्राइवे की बात करें तो यहाँ पे टफ टाइल जो है वो एक बड़ी खूबसूरत डिज़ाइन में यहाँ पे टफ टाइल लगी हुई है। उसके अलावा ये कुछ एक्स्ट्रा लैंड मिल जाती है क्योंकि ये प्रॉपर कॉर्नर हाउस है। तो यहाँ पे हमें मिल जाती है कुछ एक्स्ट्रा लैंड प्लांटेशन के लिए। यहाँ पे एक अच्छी खासी जो है वो प्लांटिंग हो सकती है। और अगर मैं आप लोगों को साइड से दिखाऊं, और अगर साइड एलिवेशन में आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह का इसका साइड एलिवेशन है। साइड पे हमें कुछ बालकनीज और एक हमें गैलरी मिल जाती है, गली है इसकी। तो फ्रंट एलिवेशन पे और बैक एलिवेशन में हमें कुछ टाइल्स प्लस हमें यहाँ पे स्टोन का काम मिल जाता है जो कि इंतहाई खूबसूरत लग रहा है। तो ये फ्रंट एलिवेशन पे हमें जो ज़्यादा यूज़ किया गया है वो वार्म लाइट का यूज़ किया गया है जो कि इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। तो अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो अगर हम लोग इसके गेट की बात करें तो बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन में ये वर्साची डिज़ाइन है, कुछ स्टाइल में हमें मिल जाता है। और ये एक स्लाइडिंग गेट है। तो जैसे ही हम लोग इंटर होते हैं कार पोर्च में हमें एक बड़ी खूबसूरत किस्म की टाइल मिल जाती है। उसके अलावा एक ह्यूज साइज़ का हमें मिलता है इसका मेन एंट्रेंस का डोर। और एक प्रॉपर जो है यहाँ पे एक एसयूवी गाड़ी जो है, एसयूवी हो जो यहाँ पे सेडान कार जो है वो इजीली पार्क हो सकती है। उसके अलावा साइड पे कुछ स्पेस मिल जाती है हमें। और अगर हम लोग इसके फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो डबल साइड जो है ग्लास उसका यूज़ किया गया है इसके फ्रंट एलिवेशन पे। और एक वुडन स्टाइल में जो है वो टाइल मिल जाती है ये वाली। और साथ हमें मिलती है ये कुछ ग्रे स्टाइल की एक डल टाइल। तो बड़ा खूबसूरत किस्म का इसका फ्रंट एलिवेशन है घर का। तो अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। डबल स्टोरी सिंगल यूनिट हाउस है। तो अब हम चलते हैं, इंटर होते हैं अंदर की तरफ। तो जैसे ही हम लोग इंटर होते हैं अंदर की तरफ तो हमें यहाँ पे मिल जाता है एक सिटिंग एरिया इसका, डाइनिंग प्लस ड्राइंग रूम। और बड़ा खूबसूरत किस्म का ये जी फर्निश्ड विला है। और अगर हम लोग इसके थीम की बात करें तो एक डार्क किस्म का जो है वो एक ग्रीन कलर का फर्नीचर है इसमें जो कि इंतहाई खूबसूरत लग रहा है। और इसी तरह हमें जो है इसके कर्टन मिल जाते हैं। और अगर हम लोग इसकी फ्यूचर वॉल की बात करें तो एक 3D स्टाइल में जो है फ्यूचर वॉल पे काम हुआ हुआ है। और यहाँ पे हमें एक ग्लोब मिल जाता है जी वार्म कलर का, प्लस एक बड़ी खूबसूरत किस्म की पेंटिंग लगी हुई है। और अगर आप लोग इसकी फॉल सीलिंग देखें तो उसका डिज़ाइन इंतहाई खूबसूरत किस्म का है। और बीच में हमें मिल जाता है एक शैंडलर। और फॉल सीलिंग के अंदर हमें जो रोप लाइट मिलती है वो एक वार्म कलर की है जो कि इंतहाई खूबसूरत लग रही है। और फॉल सीलिंग का अगर आप लोग डिज़ाइन देखें इसका तो इंतहाई खूबसूरत किस्म का। तो हम लोग अगर फ्लोर की बात करें तो फ्लोर पे हमें यहाँ पे ग्लोसी किस्म की टाइल्स मिलती हैं जो कि इंतहाई खूबसूरत लग रही हैं। तो ये था जी इसका सिटिंग एरिया प्लस डाइनिंग एरिया इसका। और चूँकि ये एक प्रॉपर फर्निश हाउस है और हम जैसे ही बिल्कुल सामने हमारे सिटिंग एरिया के सामने हमें मिल जाता है एक पाउडर रूम।
ये जी एक छोटा सा पाउडर रूम है। साथ हमें जो मिरर मिलता है वो मिलता है वर्साची स्टाइल में कुछ इस तरह का। और ये एक डिसेंट साइज है पाउडर रूम का। और उसके अलावा अगर हम लोग इसके मेन डोर की बात करें, दरवाज़ों की बात करें, तो इंतहाई खूबसूरत किस्म के हैं। डल पॉलिश का जो है वो यूज़ किया गया है, जो इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। और जैसे हम लोग सिटिंग एरिया की तरफ आते हैं तो हमारे राइट साइड पे आ जाता है इसका किचन, जिसका रिव्यू हम करते हैं बाद में। पहले हम चलते हैं इसके मेन मास्टर बेडरूम की तरफ। जैसे ही हम लोग मास्टर बेडरूम में आते हैं तो हमें किंग साइज़ का बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन में हमें मिलता है बेड। और जो इसकी थीम वॉल है वो हमें कुछ कम्बिनेशन मिलता है ग्रे कलर का। और इसी तरह जो फर्नीचर यूज़ किया गया है वो ग्रे कलर के साथ यूज़ किया गया है। यहाँ पे हमें कुछ वेलवेट का काम मिलता है इसके फर्नीचर में, प्लस इसके ड्रेसिंग टेबल पे। और इंतहाई खूबसूरत किस्म का जी ये रूम है। अगर हम लोग इसके वार्डरोब एरिया की तरफ चलें तो वो कुछ इस तरह का है, इस जगह पे मिल जाता है हमें। और पहले अगर हम लोग इसकी मेन थीम वॉल की बात करें तो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं वॉल लैंप्स, जो कि इंतहाई खूबसूरत लग रहे हैं। उसमें विंटेज बल्ब जो है उनका यूज़ किया गया है। और अब हम चलते हैं वार्डरोब की तरफ, तो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं जी इसके कबर्ड्स, जो कि एक शीट जो है वो लगी है इम्पोर्टेड शीट, प्लस हमें मिल जाता है यहाँ पे कुछ क्रोम का वर्क। और कुछ रैक्स जो है हमें ऊपर दिए गए हैं। तो जी ये है इस बेडरूम का वाशरूम। सामने हमें मिल जाता है जी मिरर, और एक ह्यूज साइज़ की हमें मिलती है वैनिटी, जो कि इंतहाई खूबसूरत लग रही है। और उसकी जो टॉप है उसकी बात की जाए तो ग्रेनाइट का यूज़ किया गया उस पर। और ये हमें मिल जाता है जी शावर एरिया इसका। शावर एरिया इसका बड़ा खूबसूरत किस्म का है। और यहाँ पे हमें मिल जाता है ग्लास, तो सेपरेट हो जाता है टोटली इसका शावर एरिया। और अगर हम लोग इसके वाशरूम की थीम की बात करें तो यहाँ पे हमें मिलता है जी लाइट ब्राउन कलर का थीम। अगर हम लोग फ्लोर टाइल्स की बात करें प्लस वॉल टाइल्स की बात करें तो वो हमें कुछ लाइट ब्राउन मिलती है। और एक इसकी फ्यूचर वॉल जो है उसमें कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग टाइल जो है उनका यूज़ किया गया है, जो कि बड़ी खूबसूरत लग रही है। तो ठीक नीचे वाले फ्लोर में हमें जो रूम मिलता है वो एक ये रूम मिलता है। जैसे हम लोग इस रूम से बाहर आते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड पे आ जाता है जी इसका किचन। ये ओपन किचन नहीं है, लेकिन स्पेस अगर आप लोग देखें तो आपको फील नहीं होगा जिस तरह आप लोग 5 मंजिला के हाउस में हैं। तो बड़ा खूबसूरत किस्म का जी किचन है इसका, एक डिसेंट साइज है किचन का। और मार्बल का यूज़ किया गया है इसके टेबल टॉप पे। और कुछ रैक्स और कुछ कैबिनेट्स हमें इस तरह के मिल जाते हैं यहाँ पे। जो स्पेस है उसकी यूटिलाइजेशन बड़ी खूबसूरत किस्म की हुई है। यहाँ पे हमारे आ जाता है स्टोव, हमारे पास आ जाता है यहाँ पे स्टोव, प्लस हमारे पास एक इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट मिलता है हमें। इसको भी ऑन कर लेते हैं, यहाँ से हो जाता है ऑन। अगर आप लोग कोई कुकिंग कर रहे हैं तो 2 मिनट के अंदर अंदर जो इसके धुआं है वो चला जाएगा सील्ड एग्जॉस्ट के उस तरफ। और यहाँ पे एग्जॉस्ट के साथ हमें कुछ कैबिनेट जो है यहाँ पे मिल जाते हैं। और जो शीट्स हैं उनका डिज़ाइन प्लस टाइल्स का डिज़ाइन जो है वो इंतहाई खूबसूरत है। किचन में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हमें मिल जाता है यहाँ सिंक, और कुछ जो है वो कैबिनेट यहाँ पे दिए गए हैं। स्पेस की यूटिलाइजेशन इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की है। और यहाँ पे हमें कुछ रैक्स मिल जाते हैं जो कि हैं जी हाइड्रोलिक। और यहाँ पे टाइल्स का यूज़ किया गया है जिसकी मेंटेनेंस जो है वो ईजिली हो जाती है। तो जैसे ही हम लोग इस किचन से आते हैं बाहर तो हमारे सामने जा रही है स्टेज, जो हमें लेके जाएंगी ऊपर वाले यूनिट की तरफ। अगर हम लोग बात करते हैं इसके नीचे वाले यूनिट की, तो यहाँ पे हमें मिलता है एक मास्टर बेडरूम, प्लस एक मिलता है हमें किचन, और एक मिलता है ये सिटिंग एरिया। तो अब हम चलते हैं ऊपर वाले यूनिट की तरफ। तो जो स्टेयर्स हैं इसकी उस पर ग्रेनाइट मार्बल का यूज़ किया गया है, जो कि इंतहाई खूबसूरत लग रही हैं। और अगर हम लोग इसकी साइड स्लाइडिंग की बात करें, ग्रिल्स की बात करें, तो उनका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। यहाँ पे हमें ये बेसिकली स्टील की हैं और यहाँ पे हमें वुडन टाइप जो है वो मिल जाता है। तो हम चलते हैं ऊपर वाले यूनिट की तरफ। तो जैसे ही हम लोग ऊपर वाले यूनिट की तरफ आते हैं तो हमारे सामने आ जाता है इसका सिटिंग एरिया। तो ऊपर वाला जो सिटिंग एरिया इसका, उसमें हमें कुछ इस तरह की फॉल सीलिंग का डिज़ाइन मिलता है। और बीच में हमें मिलता था एक शैंडलर, जो कि इंतहाई खूबसूरत लग रहा है। और ये है जी इसकी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन। रोप लाइट जो है उसमें बॉम्ब लाइट का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे हमें मिल जाती है कुछ फैंसी लाइट्स, जो कि इंतहाई खूबसूरत लग रही है। और कुछ 3D जो है वॉल पे 3D काम किया गया है प्लास्टिक ऑफ पेरिस का, अगर आप लोग देख रहे हो, जो कि इंतहाई खूबसूरत किस्म का है। यहाँ पे हमें मिल जाती है इसकी इंटरटेनमेंट वॉल, और यहाँ पे जो है वो हम LED का सेटअप जो है वो लगा सकते हैं।
कुछ वर्साची डिज़ाइन में जो है यहाँ पे कोई वॉलपेपर है, कोई स्टिकर है, उसका काम किया गया है। और ये एक पीस है टाइल का जो कि इंतहाई खूबसूरत लग रहा है। और अगर हम लोग ओवरऑल इस फर्नीचर की बात करें तो ब्लू कलर का जो है थीम इसको वो दिया गया है इसके ऊपर वाले यूनिट के सिटिंग एरिया को। तो जो हमें ऊपर वाले यूनिट में जो सेंट्रल टेबल मिलता है इंतहाई खूबसूरत किस्म का है। कुछ जो है वो लेदराइट का काम हुआ है सेंट्रल टेबल के ऊपर, क्योंकि जिसकी मेंटेनेंस जो है वो इंतहाई ईजीली हो जाती है। और 3D वॉल पे हमें यहाँ पे मिलते हैं कुछ रैक्स, कुछ कैबिनेट मिल जाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं अपने राइट साइड वाले बेडरूम की, जो हमें मिल जाता है यहाँ पे। इंतहाई खूबसूरत किस्म का जी मास्टर बेडरूम इसका। और जो फर्नीचर का और रूम का जो एक थीम दिया गया, कलर थीम, कलर कम्बिनेशन, वो इंतहाई खूबसूरत किस्म का है। तो अगर आप लोग इसके कर्टन देखें तो इस रूम में काफ़ी ज़्यादा जो है कर्टन मिल जाते हैं हमें। और यहाँ पे जी हम और यहाँ पे मिलती है जी हमें स्पेस इसके टेरेस पे जाने के लिए। तो अभी हम चलते हैं इसके टेरेस की तरफ। यहाँ से आ जाते हैं जी हम इसके टेरेस की तरफ। और इसी तरह ही क्योंकि ये एक मॉडर्न डिज़ाइनर हाउस है तो हमें जो ग्रिल मिलती है फ्रंट पे, इसके फ्रंट एलिवेशन पे, वो वर्साची डिज़ाइन है। और ये हमें मिलता है जी इसका फ्रंट व्यू। और यहाँ पे अगर आप लोग शाम में कोई सिटिंग एरिया कोई बनाना चाहें तो टी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। और अगर हम लोग इसके ओवरऑल फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो ये वो स्टोन है जिसका यूज़ किया गया है इसके फ्रंट एलिवेशन पे, जो कि इंतहाई खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे हमें मिल जाती है एक स्टॉप लाइट्स, प्लस जो विंडो हैं उनका यूज़ बहुत ज़्यादा किया गया फ्रंट एलिवेशन के ऊपर, जो कि इसकी खूबसूरती में करता है इजाफा। तो अब हम चलते हैं वापस अंदर की तरफ। तो अब हम लोग वापस आ चुके हैं। अब इस जो बेडरूम है इसका हम लोग देखते हैं वार्डरोब साइड। ये आगे इसकी जी कबर्ड्स, उसी तरह जिस तरह नीचे यूज़ की गई थी शीट्स, उसी तरह इन शीट्स का यूज़ किया गया है। और साइड पे मिल जाता है कुछ क्रोम। और जी ये इस बेडरूम का था जी बाथरूम। ये सीट इसकी, प्लस ये शॉवर एरिया आ जाता है हमारे पास। और यहाँ पे एक बॉल है जो कि इंतहाई खूबसूरत किस्म का लग रहा है, कुछ डिज़ाइनिंग भी है। और सेम बाकी वाशरूम्स की तरह जो इसका टॉप भी है वो भी है ग्रेनाइट मार्बल का यूज़ किया गया है। एक ह्यूज लुक देता है जो इसकी वैनिटी है। अगर हम लोग इसके फ्लोर टाइल्स की बात करें तो उससे ग्लोसी किस्म की जो है टाइल्स हैं उनका यूज़ किया गया है इस घर पे, इस हाउस में। और यहाँ पे हमें जो इसका ऊपर वाला सिटिंग एरिया है, यहाँ पे हमें मिल जाता है एक स्टोर रूम। कुछ स्पेस दी गई है यहाँ पे स्टोर रूम की। यहाँ पे जो है वो हम कुछ एक्स्ट्रा सामान अगर हमारे घर में है तो वो यहाँ पे रख सकते हैं। प्लस जो मैं आपको साइड से दिखा रहा था बाहर से, कि अगर आप लोग बाहर गैलरी में जाते हैं तो उसकी स्पेस हमें मिल जाती है यहाँ से। तो अब हम लोग आते हैं बाहर वापस सिटिंग एरिया की तरफ। तो ये वाला रूम जो था इसका मैंने आपको करवा दिया था विजिट। अब हम चलते हैं सामने वाले रूम की तरफ। जो इसके डोर्स हैं उनमें जो पॉलिश का जो डल किस्म की पॉलिश है उसका यूज़ किया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो ये हम आ जाते हैं इसके मास्टर बेडरूम की तरफ। इसमें जो थीम दिया गया है फीचर वॉल में वो दिया गया है जी ग्रीन कलर का। और कुछ इस तरह का हमें मिल जाता है यहाँ पे बेड। और जो इसकी अलमारियाँ हैं, जो इसके कबर्ड्स हैं, वो हमें रूम के अंदर इस तरफ मिल जाती हैं। और ये है जी ओवरऑल आपको लुक दे दूँ एक 360 व्यू पे इस बेडरूम का। और फॉल सीलिंग अगर आप लोग देखें इस रूम की तो इंतहाई खूबसूरत किस्म की फॉल सीलिंग है। और अगर हम लोग इसके वाशरूम की बात करें तो वाशरूम कुछ इस तरह का है जी इसमें हमें मिल जाती है ह्यूज साइज की वैनिटी। और प्लस जो इसका मिरर है वो भी काफ़ी बड़े साइज का लगा हुआ है। और ये इसका आगे जी शॉवर एरिया। इस ग्लास का फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर हम लोग यहाँ पे शॉवर ले रहे हैं तो बाहर जो है वो पानी नहीं आता। और अगर हम वैसे थीम की बात करें ओवरऑल तो ग्रे कलर का जो ये थीम है इस वाशरूम का। तो हम चलते हैं वापस। तब हम वापस आ चुके हैं इस बेडरूम की तरफ। और तो ये था जी ऊपर वाले पोर्शन का, ऊपर वाले यूनिट का एक रिव्यू। बेसिकली हमें ये जो डबल स्टोरी हाउस है ये सिंगल यूनिट है। हमें नीचे वाले यूनिट में मिलता है जी एक किचन, एक मास्टर बेडरूम, प्लस सिटिंग एरिया, डाइनिंग एरिया। और ऊपर वाले यूनिट में हमें मिल जाते हैं 2 बेडरूम्स, एक वो वाला
और एक हमें बेडरूम मिलता है इस जगह पे। तो हम चलते हैं इसकी मोमटी की तरफ। और अगर हम लोग इसके स्टेयर्स की बात करें तो ओवरऑल जो स्टेयर्स हैं उनमें ग्रेनाइट मार्बल का यूज़ किया गया है और शाइनी मार्बल है ये, जो कि बड़ी खूबसूरत लग रही है स्टेयर्स पे। तो अब हम लोग आ चुके हैं ऊपर मोमटी की तरफ। यहाँ पे कुछ एरिया में यहाँ पे मिल जाती है स्पेस की यूटिलाइजेशन बड़ी ज़बरदस्त हुई है, जो मैप बना हुआ है इस घर का। और मोमटी पे हमें मिल जाता है एक वाटर टैंक, प्लस ये कुछ स्पेस हमें मिलती है 5 मरला के हाउस की। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो 25 बाई 50 इसकी डायमेंशन है। मोमटी पे हमें कुछ स्पेस मिलती है। एक अगर आप लोग यहाँ पे वॉशिंग एरिया बनाना चाहें तो वॉशिंग एरिया बना सकते हैं। प्लस हमें एक वाशरूम मिल जाता है इस तरफ, और जो ये वाली स्पेस है इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ वॉशिंग एरिया। तो ये था जी इस घर का फुल रिव्यू। तो अब हम चलते हैं वापस नीचे की तरफ। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो जल्दी जल्दी से जी कुछ शॉर्ट्स ले लेते हैं और कुछ पिक्चर्स जो हैं वो ले लेते हैं इस घर की, और बाकी जो इसकी प्राइस है उसकी भी करता हूँ आपसे एंड में बात। तो आपने ये वीडियो जो है वो पूरी देखनी है। तो अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो इंतहाई रीजनेबल प्राइस है, 8 लोगों की पहुंच में जो है ये अवेलेबल है। और अगर आप कोई बंदा इंटरेस्टेड है इसमें इस विला में तो वो कांटेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा। और इंस्टॉलमेंट पे भी ये विला जो है वो इजीली अवेलेबल है। तो जो अगर हम लोग प्राइस की बात करें इस विला की, इस खूबसूरत किस्म के घर की, तो अगर हम लोग इन विलास की कैश पे बात करें तो जो नॉन कॉर्नर नॉन फर्निश विला है वो मिलता है हमें 1,75 लाख रुपीज़ का। उसके अलावा जो कॉर्नर विला है वो भी अवेलेबल है, वो हमें मिलता है 1,95 लाख रुपीज़ का। और अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है फुली फर्निश्ड पे तो वो हमें कोई कॉस्ट करता है 2,35 लाख रुपीज़ का। उसके अलावा इंस्टॉलमेंट में भी ये विला अवेलेबल है। जो इसकी इंस्टॉलमेंट प्लान है वो है 1 ईयर ईजी इंस्टॉलमेंट। उसमें आपने डाउन पेमेंट जो देनी है वो देनी है सिर्फ और सिर्फ 40%, और उसके अलावा 60% जो रिमेनिंग रह जाएगा वो आपने क्वार्टरली या फिर आपने 1 ईयर में पूरा करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो जो है, आज का घर जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर तो अच्छा लगा तो काइंडली आप लोग मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और लाइक और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दिया करें। उसके अलावा आप लोगों से बहुत जल्द होती है एक नई वीडियो में एक नए घर के साथ मुलाकात। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।